हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो बोर्ड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो डेट एंड टाइम फील्ड है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि डेट और टाइम एक साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। स्प्लिट डेट एंड टाइम फील्ड का ऑप्शन यहाँ पे है, जेंगो प्रोवाइड करता है। जनरली मैंने ये किसी और टेक्नोलॉजी में नहीं देखा है। मैंने ASP.NET में काम किया है, जावा में काम किया है, PHP में काम किया है, रूबी में काम किया है, बट जनरली यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट में देख रहा हूँ कि डेट एंड टाइम को आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या है। तो यहाँ पे भी इवेंट मैंने लिखा है और यहाँ पे देखिए जो मेरा फील्ड है दैट इज स्टार्ट डेट टाइम, और यहाँ पे नॉर्मल मैंने लिखा है डेट टाइम फील्ड। अगर आप नॉर्मल लिखोगे तो एक ही कैलेंडर में डेट और टाइम वही आएगा, पर इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक मॉडल हमने बनाया, एक्स इवेंट, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे नॉर्मल डेट एंड टाइम है। तो बेसिकली आप नॉर्मल डेट एंड टाइम फील्ड को हम स्प्लिट कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इस मॉडल को हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए मॉडल्स में हम जाते हैं और यहाँ पे जस्ट इसको हम क्रिएट कर देते हैं। देखिए डेफिनेटली क्रिएट करने के बाद हमें माइग्रेशंस करना है। तो ये माइग्रेशंस थोड़ा हेडेक रहता है, कभी बार बार बोर हो जाता है, या इसके आप शेल फाइल बना के डायरेक्ट रन कर सकते हो तो ये अपने आप रन हो जाएगा, पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीपल ऐप रहेगी तो। ठीक है, चलिए ये हो गया। वो ट्रिक्स एंड टिप्स आएगी जब उसमें मैं ये सारे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा कि मैं बार बार ये लिखना है तो किस तरह से इसको इग्नोर करता हूँ, इफिशिएंटली वर्क करता हूँ इस पर। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्रिएट फॉर्म, सबसे पहले तो मैं फॉर्म बना रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है तो वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ नीचे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म्स तो मेरे दोनों ही फील्ड लेना है। विजेट्स में मुझे स्टार्ट डेट एंड टाइम और नॉर्मल मैंने लिखा है फॉर्म्स डॉट डेट टाइम इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। तो ये नॉर्मल है। अभी मैंने यहाँ पे इसमें स्प्लिटिंग नहीं बताया, पर जस्ट पहले हम शो कर लेते हैं किस तरह से दिखता है ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं व्यू बना देता हूँ। तो व्यू में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, चाहे आप फॉर्म में कितने भी चेंजेस करो। ठीक है, यहाँ पे चलिए व्यू हमने बना दिया। देखिए व्यू में वैसा ही है, नॉर्मल फॉर्म इज़ वैलिड रिडायरेक्ट, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम URL चेंज कर लेते हैं। तो URL ऐड करते हैं, चेंज नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर देते हैं एक्स इवेंट करके, क्योंकि इवेंट का ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम व्यू में इस नाम का एक टेम्पलेट बना देते हैं, क्रिएट इवेंट डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू फाइल क्रिएट इवेंट डॉट HTML, और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी अभी नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ये हम देखते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। तो एक ही कैलेंडर में हमें टाइम और डेट बताएगा, वही एक आउटपुट देगा। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है URL में वो देख लेते हैं, एक्स इवेंट लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्स इवेंट लिख के यहाँ पे हम ट्राई करते हैं एक्स इवेंट। ठीक है, चलिए ये एक्स इवेंट लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा था, अब जैसे मैं गिरीश लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखिए डेट और ये टाइम एक साथ आ गए एक ही कैलेंडर में। इसको मैं सेव करता हूँ तो ऐसा नहीं कुछ इसमें एरर आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होगा। इसको डेटाबेस में भी हम थोड़ा वेरीफाई करते हैं एक्स इवेंट में, ताकि हमें पता चले कि क्या सेव हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो ये प्रॉपर सेव हो रहा है, कोई इशू नहीं है दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ठीक है, चलिए ये तो कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो व्यू में है, मैंने अब यहाँ पे नीचे कुछ अपडेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्म में, व्यू में नहीं। यहाँ पे ये फॉर्म है, इसको मैं अपडेट करता हूँ। ऊपर के फॉर्म में यहाँ पे नॉर्मल हमने डेट टाइम इनपुट लिया, नीचे हम स्प्लिट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं फॉर्म में जाता हूँ और इसको मैं डिलीट करने की जगह सिर्फ आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या चेंजेस की आपको सिर्फ पता चले इसके लिए, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेटा तो इस कुछ नहीं है। देखिए स्टार्ट डेट एंड टाइम, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, पहले हमने नॉर्मल मेटा लिखा था यहाँ पे पहले, और यहाँ पे मॉडल किसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि स्टार्ट डेट टाइम। अब स्टार्ट डेट टाइम क्या है, मेरी फील्ड है नॉर्मल फॉर्म डॉट स्प्लिट डेट टाइम फील्ड। यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ स्प्लिट डेट टाइम। किस तरह से, इनपुट डेटा फॉर्मेट इस तरह से इनपुट करना है, इनपुट टाइम फॉर्मेट इस तरह से इनपुट करना है। ठीक है, आवर मिनट और ये जो भी माइक्रो मिली PM की बात कर रहे हैं तो ये है, इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा नेट से कि %H %M, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जेंगो डेट फॉर्मेट। ठीक है, आप इतना लिखोगे तो जेंगो की ऑफिशियल साइट पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट हम लिख देते हैं, और यहाँ पे जेंगो का ऑफिशियल ये है, देखिए बिल्ट इन टैबलेट टैग्स एंड फिल्टर्स। तो आप जेंगो के अगर टैबलेट फॉलो करते हो तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे डेट और मैं लिखता हूँ, ये देखिए डेट
तो डेट के रिलेटेड में ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारे फॉर्मेट है जो मैंने वहाँ पे लिखा है, बस आपको आगे परसेंटेज लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या रिटर्न करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से आप नेट से रेफरेंस ले सकते हो, ये सब चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्मॉल डी या स्मॉल एम लिखता हूँ तो क्या आएगा वो भी यहाँ पे लिखा है। जैसे कैपिटल डी है तो क्या दिखेगा मुझे, ये देखिए पूरा FRI दिखेगा। अगर स्मॉल डी है तो फिर नंबर दिखेगा मुझे डेट का। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। चलिए अब इसको मैंने एक ही सेम डेट टाइम है उसको मैंने दो जगह स्प्लिट कर दिया है, इनपुट डेट फॉर्मेट और इनपुट टाइम फॉर्मेट। और मेटा में तो वही चीज़ मैंने लिखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखिए, स्टार्ट डेट एंड टाइम, और यहाँ पे मेटा में जैसे एक्स इवेंट लिखा था, फील्ड प्रॉपर लिखा है, पर विजेट में मैंने क्या लिखा है, स्टार्ट डेट एंड टाइम फॉर्म्स डॉट, यहाँ पे डेट एंड टाइम इनपुट है, यहाँ पे देखिए स्प्लिट डेट टाइम विजेट, ये आपको यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि यही हम यूज़ करेंगे। तो इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फॉर्म में ये चेंजेस किया है। यहाँ पे इंपोर्ट मैंने डेट टाइम किया, अभी ज़रूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ, ये रिलोड हो रहा है और इसको हम रिफ़्रेश करके देखेंगे कि क्या चेंजेस आए वहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं करता हूँ, तो ये देखिए दो जगह पे हमारा सेम जो एक ही फील्ड है वो दो में स्प्लिट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डेट इंसर्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम, देखिए अपने आप इंसर्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको कैलेंडर वो सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, पर इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं शीतल डालता हूँ और यहाँ पे यही सेम और टाइम डालता हूँ और सेव करता हूँ, तभी ये सेव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस में भी हम देखते हैं तो रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, देखिए रिकॉर्ड्स प्रॉब्लम अच्छी तरह जा रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए एक और वे है वो देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने अपने हिसाब से लिखा था, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सो कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा लंबा है और यहाँ पे हम फॉर्म्स में पेस्ट करते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं कमेंट हटा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, देखिए स्टार्ट डेट टाइम फॉर्म डॉट स्प्लिट डेट एंड टाइम फील्ड विजेट में स्प्लिट डेट टाइम विजेट आप हमने नीचे लिखा था यहाँ पे पहले, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इस तरह से, प्रीवियस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, यहाँ पे इस तरह से लिखा था। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ जो मैंने इस एग्जाम्पल में लिखी है कि स्टार्ट डेट टाइम स्प्लिट डेट एंड टाइम फील्ड विजेट फ्रॉम डॉट स्प्लिट डेट विजेट, और इसमें ये लिख दो। तो यहाँ पे भी दो स्प्लिटिंग हो गए। पर अब ये क्या है देखिए, क्लास मेटा एक्स इवेंट फील्ड मेरा नेम है, नॉर्मल लेबल क्या रखना है तो इवेंट नेम आएगा, मतलब कि यहाँ पे मेरा जो ये है तो यहाँ पे इवेंट नेम आएगा, ठीक है, वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सॉरी लेबल में नेम में आएगा, तो नेम में यहाँ पे मेरा इवेंट नेम आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ नेम नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ लेबल चेंज कर रहा हूँ और कुछ बड़ी बात नहीं है। हेल्प टेक्स्ट तो स्टार्ट डेट में एंटर द डेट एंड टाइम इवेंट, और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टू पाइथन, ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फुल स्क्रीन आप देखिए, तो टू पाइथन मेक श्योर दैट द डेट एंटर बिलोंग्स टू द करेक्ट डेट टाइम एंड रेज द वैलिडेशन एरर अदरवाइज। तो सबसे पहले वो चेक करेंगे कि आप जो डेट डाले हो परफेक्ट डेट हो, अदरवाइज वो एरर रेज करेगा। तो उसके लिए सिर्फ वैलिडेशन है, मतलब कैसा है कि कन्वर्ट द वैल्यू टू डेट टाइम ऑब्जेक्ट, इफ नॉट वैल्यू रिटर्न नन, कुछ भी नहीं है तो नल रिटर्न कर दो या नन रिटर्न करो। अगर है तो क्या करना है, देखिए दो फील्ड हमने लिए, डेट STR टाइम STR। अब डेट STR टाइम STR कहाँ से आई है, तो ये है, देखिए ये हम ले रहे हैं, डेट एंड टाइम ले रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम नॉर्मल वेरिएबल है, आप कोई भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अगर वैल्यू है, नहीं है तो वो नन रिटर्न कर देगा। टू पाइथन मतलब जो भी आप वैल्यू डालोगे सबमिट करोगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, उसको आपको कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो वैल्यू अगर नहीं है तो वो नन रिटर्न करेगा, पर है तो क्या करेगा वो, क्योंकि हम यहाँ पे एक फील्ड को दो पार्ट में बांट रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू दो पार्ट में आ रही है, तो एक पार्ट यहाँ पे स्टोर होगा और एक टाइम का पार्ट यहाँ पे स्टोर होगा। सो इस तरह से आप एक ही वैल्यू में से दो पार्ट भी स्टोर कर सकते हो। पर अगर वो वैल्यू दो पार्ट में आ रही है तो यहाँ पे हमने सेम वैल्यू को पार्टीशन किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्प्लिट किया है, इसकी वजह से हम अलग अलग वेरिएबल में उसके पार्ट स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि वैल्यू में डेट एंड टाइम जब आएगा तो डेट यहाँ पे स्टोर होगा और टाइम यहाँ पे स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम डेट स्प्लिट कर रहे हैं और टाइम स्प्लिट उसके बाद करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ डेट स्टार एंड STR एंड टाइम STR रिटर्न डेट एंड टाइम कंबाइन, तो कंबाइन कर लो। अगर ये सही है, मतलब सही फॉर्मेट में है डेट और टाइम, तो उसको कंबाइन कर लो और उसके बाद रिटर्न नन, पहले रिटर्न कर लो। अगर ये हो गया तो रिटर्न हो गया, कुछ नहीं हुआ तो रिटर्न नन, मतलब कि सही नहीं है तो वापस नन करो।
मतलब पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं डाला है तो रिटर्न नन कर दो, क्योंकि हमने वैलिडेशन किया है कि कुछ नहीं डालोगे चलेगा, पर डालना है तो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा। तो ये कंबाइंड किया है, तो थोड़ा लंबा मेथड है, पर यहाँ पे वैलिडेशन आप कर सकते हो इस हिसाब से मैंने बताया, और कुछ नहीं। तो टू पाइथन आपको कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप कॉल होगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको सेव तो किया हुआ है, तो जस्ट इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे दिखेगा कुछ अलग नहीं, वैसा ही दिखेगा, बस यहाँ पे देखिए YYMMDD। तो ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ये स्पेसिफाई किया हुआ, प्लेस होल्डर लिखा है इसलिए, तो हमको पता चलेगा भाई किस फोल्डर में किस फॉर्मेट में हमें एंटर करना है। इवेंट नेम यहाँ पे हमने लेबल चेंज किया था, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं वेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉर्मेट लिखते हैं जैसे 2000, देखिए ये अपने आप आ गया, ठीक है। और यहाँ पे टाइम फॉर्मेट भी इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, और यहाँ पे कुछ 21 कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सेव करते हैं, तो ये देखिए ये हो गया, कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ है कि आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस में देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मेन चीज़ है आप डेट टाइम फील्ड को, स्प्लिट टाइम फील्ड को किस तरह से मैनेज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, सो क्यों लिख रहा हूँ और किस मैनर में लिख रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेगी। समझने में ये हार्ड नहीं है कोडिंग, पर कब लिखनी है, कितनी लिखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये डिसीजन आपको कोई भी नहीं समझा सकता, ये खुद आपको टाइम बाय टाइम एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे इतना ही लिखना है, यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा लिखना है, ठीक है। तो ये आपको टाइम बाय टाइम पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म भी हम देखेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट भी देखिए मॉडल मल्टी चॉइस फील्ड है, सो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।